तो एवरीवन, यूपी पुलिस आंसर की चुकी है। आज हम 25 अगस्त की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जिनमें डाउट है, लोगों के अपने अपने व्यू है, मैं अपना व्यू बताना चाहता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का, और किन प्रश्नों पे आपत्ति आप लोग जता सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकिन मैं उससे पहले ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि यूपी पुलिस आंसर की आ चुकी है, लेकिन जैसे जैसे आंसर की आती जा रही है उसके बाद लोगों के मार्क्स घट रहे हैं, और मार्क्स बहुत ज़्यादा घट रहे हैं। तो जो सेफ रॉ मार्क्स हैं वो मेरे हिसाब से 185 होने चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो बनती है वो बनती है नॉर्मलाइज मार्क्स के बाद। तो कट ऑफ अगर 200 या 210 जाए, लेकिन जिनके रॉ मार्क्स 185 हैं का बोनस मिला लो और उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिला के वो लोग उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अपना फिजिकल और उम्मीद दोनों नहीं छोड़ने चाहिए, उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं एक पहला क्वेश्चन जो आया है, जिसमें बोला था रिकंसील के चौथे, पांचवें, सातवें और आठवें अक्षरों में से कौन से शब्द हैं, इन चार अक्षरों को लेके कौन से सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बोला है सार्थक, मीनिंगफुल वर्ड। तो मैंने हर जगह चेक किया, मुझे ये सिर्फ 4 वर्ड मिले हैं जो कि होने चाहिए, लेकिन इसमें से जो ये वर्ड है IUN, इसमें चारों लेटर नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 3। तो ये क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। इसका सही आंसर 3 होगा, जबकि भर्ती बोर्ड ने इसके बारे में 4 बोला है। पहला होता है शेर, एक बड़ा और शक्तिशाली मांसाहारी जानवर, सब जानते हैं शेर के बारे में। एक होता है लोइन, ये कमर को बोलते हैं, शरीर का हिस्सा जो पसली और कूलों के बीच में होता है, ये कमर होती है। और नोएल जो होता है वो कटे हुए कपड़ों का एक ग्रुप होता है, जो छोटे छोटे कटे हुए कपड़े होते हैं, व्यर्थ फाइबर होता है, उसका जो ग्रुप होता है उसके संदर्भ में हम नोएल बोलते हैं। तो ये 3 शब्द हैं जो बनेंगे, नंबर 1, 2 और नंबर 3। ये 3 ही अर्थपूर्ण शब्द इससे बन रहे हैं, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बन रहा है। जो चौथा बन रहा है उसमें चारों लेटर नहीं आ रहे। अगला क्वेश्चन जो लोगों को डाउट में है वो ये वाला है। इसके बारे में हमने देखा कि इसमें ये त्रिभुज है बड़ा वाला, इसमें ये छोटा वाला त्रिभुज है, और ये स्क्वायर है। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सही दिया है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते आप, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो बोला है उसमें बोला है कि बादल बारिश से उसी तरह संबंधित जैसे हवा इससे संबंधित है। तो इसमें अगर इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, वो हिंदी वाला पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। तो मैं इंग्लिश वाला पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश वर्जन क्या है? इंग्लिश वर्जन में बोल रहा है कि क्लाउड्स जो है ना वो रेन से संबंधित है। क्लाउड्स जो हैं वो रेन से संबंधित है। तो एयर किससे संबंधित होगा? तो एयर विंड से संबंधित होगा। ये वाला आंसर सही है। जैसा कि वो बोलते हैं कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन सही बोला माना जाता है, उसी हिसाब से इंग्लिश वर्जन सही माना जाएगा। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो भारत अपना लिपुलेख दर्रा जो है वो चाइना के साथ साझा करता है। लेकिन अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो। उसका रीज़न ये है कि भारत का जो लिपुलेख दर्रा है और जो नेपाल में लिपुलेख दर्रा है, ये आपस में सीमा पे विवाद है इनमें। भारत बोलता है कि ये हमारा है, नेपाल बोलता है कि ये हमारा है, और ये चीन के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर आप बोलो कि भारत के सेंस में हम भारत के निवासी हैं, तो हम नेपाल के साथ साझा नहीं करते, हम बोलते हैं कि ये हमारा ही है, लेकिन हम चीन के साथ साझा करते हैं। लेकिन अगर ये विवाद है तो आप इस पर ऑब्जेक्शन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये चीज़ क्लियर नहीं है अभी। तो आप बोल सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आप दे रहे हो, ये चीज़ क्लियर ही नहीं है। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। लेकिन अगर भारत के वर्जन के भारत के निवासी के हिसाब से सोचोगे तो वो हमारा होगा, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि भारत का लिपुलेख दर्रा होना चाहिए, नेपाल का नहीं होना चाहिए। तो फिर हम वो जो साझा करते हैं वो चीन के साथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिहाल पार तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। तो जब भी हम इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से बना लेते हैं। तो लिहान वॉक्ड 8 मीटर टुवर्ड साउथ, ये साउथ में 8 किलोमीटर चलता है। देन ही टेक्स लेफ्ट, और फिर वो लेफ्ट लेता है। लेफ्ट वो जाता है 15 किलोमीटर।
रीच द ट्रैफिक सिग्नल, देन ही टर्न 90 डिग्री, और वह 90 डिग्री टू द एंटी क्लॉकवाइज दिस साइड होगा, एंड वे वॉक अप टू 8 मीटर। ये सारे 8 मीटर में चल रहे हैं, सॉरी किलोमीटर में नहीं है। तो कॉपी सो ही टेक्स लेफ्ट, उसके बाद उसने फिर से लेफ्ट लिया, फिर से लेफ्ट लेगा तो फिर से इधर ही आ जाएगा, और वो चलता है 8 किलोमीटर। तो उसकी पोजीशन यहाँ पर है, उसकी पोजीशन यहाँ पर है। तो यहाँ से ये इसका ऑफिस जो है वो वेस्ट साइड में होगा। तो ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पश्चिम होगा। ये इन्होंने गलत दिया है, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आप लोग इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जिसके बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन किया। तो इसमें एक भी विकल्प सही नहीं है। ये क्वेश्चन प्योरली ऑब्जेक्शन का है, क्योंकि इसमें अध्यात्म की जो सही वर्तनी होती है वो कहीं भी यूज नहीं हुई है, और अध्यात्म को रिप्लेस करने वाला अगर वर्ड है उस हिसाब से इन्होंने जो बोला है कि सी होना चाहिए, तो फिर ए और डी भी होना चाहिए। देखो बी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ज्ञान को गलत लिखा हुआ है। अब अगर ये बोल रहे हैं कि रेखांकित शब्द को हटा दीजिए, फिर कौन सा विकल्प सही है, तो अध्यात्म को अगर हटाओगे तो बाकी सब सारा सेम है। अध्यात्म में वर्तनी हर जगह गलत है, तो ये क्वेश्चन प्योरली बोनस का है, इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, देन वो राइट मुड़ जाता है 20 मीटर। ये फिर से मैंने किलोमीटर लिख दिया, ये 20 मीटर है। देन 20 मीटर टू द राइट, अ पर्सन मूव्स 10 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर टू द राइट, दाईं ओर चलता है। देन 20 मीटर टू द राइट वन, और फिर से वो राइट मुड़ जाता है और फिर से 20 चलता है। देन 10 मीटर टू द राइट अगेन, और फिर से वो 10 मीटर चलता है। तो हाउ फार ही इज़ गोन फ्रॉम द बिगिनिंग, तो वह कितना दूर चला गया। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल जो काउंटिंग है वो 60 मीटर की हो रही है, 60 मीटर की हो रही है। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर हम इनकी मिनिमम दूरी निकालें तो मिनिमम दूरी भी थोड़ा अलग ही निकलेगी, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन सुपर बोनस का है। चली गई। अगर वो डिस्प्लेसमेंट पूछता, विस्थापन पूछता, तो मे बी हम कुछ और सोचते, लेकिन सीधा सीधा चली हुई दूरी पूछा है तो उसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयुक्त में वाक्य कौन सा है। इसमें भी कोई भी आंसर सही नहीं है। इन्होंने बोला है ए, तो ए में पैतृक की वर्तनी गलत है। बादशाह ने मुक्त दान किया होता है, इसमें निरपराधी और इसमें आधीन, तो इस सब की वर्तनी गलत है। तो ये सुपर ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है, गमई शब्द जो है वो कैसा है। विदेशज है, तत्भव है, देशज है, तत्सम है। तो ये तत्भव शब्द है, ये तत्भव शब्द है, ये वाला आंसर सही है। वीडियो के आखिर में आपसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी की ना सुने, अपने ऊपर भरोसा रखें, और जिनके रॉ मार्क्स ठीक ठाक हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे पेपर करने में पूरा 2 घंटे माइंड का यूज किया, मैंने अच्छे से तैयारी करी है, उन लोगों को प्रॉपर रनिंग करनी चाहिए और एग्ज़ाम के फिज़िकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहना चाहिए। क्योंकि जितने भी होशियार बच्चे होते हैं वो फिजिकल नहीं कर पाते, तो नॉर्मली लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एक एवरेज बच्चे को लें। और अभी और भी भर्ती आ रही है, तो हर होशियार बच्चा उन भर्तियों पर फोकस करेगा, इस भर्ती पर कोई भी फोकस नहीं करेगा, तो आपको पूरा मौका मिल सकता है। मेरी तो यही रही है, बाकी आपकी इच्छा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।